हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट जीके जोन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह जो हमारा वीडियो है यूपी पुलिस के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 9 है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारी यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जीके जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किया गया है और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा यूपी पुलिस छात्रों के लिए। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस सेट को करवाते रहेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग बिना देरी के चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी सही है, केरल। केरल में अधिक वर्षा, गर्म जलवायु और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो रबर उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और भारत का लगभग 90% रबर केरल में ही पैदा किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 2 है फ्रेंड्स। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम महारत्न है? हमारे ऑप्शन है आईओसीएल, ऑप्शन बी एचएएल, ऑप्शन सी बीएसएनएल, ऑप्शन डी एमटीएनएल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आईओसीएल। भारत सरकार बड़ी कंपनियों को महारत्न का दर्जा देती है और आईओसीएल की आय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत बड़ा है, इसलिए इसे महारत्न के अंतर्गत रखा गया और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्योंकि इसमें जो प्रश्न इंक्लूड किया गया सब प्रीवियस ईयर को देखते हुए और जो आपका यूपी पुलिस का लेटेस्ट पैटर्न है सिलेबस का उसके हिसाब से प्रश्न को इंक्लूड किया गया और ये सब प्रश्न यूपी पुलिस के आए हुए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 मार्च, ऑप्शन बी 7 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 9 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 8 मार्च। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को महिला के अधिकार और सम्मान के लिए मान्यता दी गई थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों की पेंशन कितनी है? हमारे ऑप्शन ए 40,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 20,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 40,000। सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन को 10,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पाँच प्रश्न 5 है जो फ्रेंड्स, पांच तस्वीर में जानकारी सॉरी क्वेश्चन 5। प्रश्न 5 है, तस्वीर में जानकारी छुपाने की तकनीक क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शन है रूट किट, ऑप्शन बी बिट मैपिंग, ऑप्शन सी स्टोनोग्राफी, ऑप्शन डी प्रतिपादन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्टोनोग्राफी। स्टोनोग्राफी में जो होता है क्या, स्टोनोग्राफी में गुप्त जानकारी को फोटो वीडियो और ऑडियो में छुपाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 6 जो है हमारा, मेघदूत के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है सत्यनारायण, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी एलांगो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालिदास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालिदास। कालिदास संस्कृत के महान कवि थे, मेघदूत उनकी प्रसिद्ध काव्य रचना थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपके प्रश्न कितने से, क्योंकि ये जो वीडियो में प्रश्न इंक्लूड किए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी पुलिस की एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 7 है फ्रेंड्स, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? हमारे ऑप्शन है कारागंदा, ऑप्शन बी अलमाटी, ऑप्शन सी नूर सुल्तान, ऑप्शन डी बायाकोनूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नूर सुल्तान। पहले राजधानी अस्थाना थी जिसे बाद में बदलकर नूर सुल्तान नाम दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 8 पहले करवा चुके हैं हिंदी और जीएस जीके के, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न इंक्लूड किए जा रहे हैं सब यूपी पुलिस के आए हुए प्रश्न है और सिलेबस को देखते हुए इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो इसलिए सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्ले में जो जीके जीएस का प्लेलिस्ट और हिंदी का प्लेलिस्ट आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। 8
प्रश्न 8 जो है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी ज्वार, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गेहूं। गेहूं रबी की फसल है जिसे सर्दी में बोया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 9 है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड में आता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी श्रावस्ती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महोबा। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रमुख जिला है और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 10 फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 10 क्या है। प्रश्न 10 जो है फ्रेंड्स, ध्रुपद गायन किस घराने से संबंधित है? हमारे ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी किराना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्वालियर। ऑप्शन बी सही है। ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना माना जाता है और ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11 जो है फ्रेंड्स, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागालैंड। ऑप्शन सी सही है, नागालैंड। संघाई त्योहार नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यह उनकी संस्कृति, नृत्य और परंपरा से जुड़ा पर्व है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संघाई त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह एसएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं। जो त्यौहार होते हैं, नृत्य संस्कृत त्यौहार, या एसएससी के बहुत फेवरेट टॉपिक होते हैं और यह यूपी पुलिस के जीके जीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा? प्रश्न 12 जो है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? हमारे ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी सारस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सारस। सारस पक्षी प्रेम और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है, यूपी में इनकी संख्या अधिक है, इसलिए इसे राज्य पक्षी बनाया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 13 जो है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? हमारे ऑप्शन है 1884, ऑप्शन बी 1748, ऑप्शन सी 1784, ऑप्शन डी 1848। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1784। इस संस्था की स्थापना भारतीय भाषा, इतिहास और संस्कृत के अध्ययन के लिए की गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 14 प्रश्न 14 है, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में पानी पानी की कमी को देखते हुए 2003 में यह कानून लागू किया गया था और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 15 है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को किस गैस की आवश्यकता होती है? हमारे ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे पौधे CO2 और पानी, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और साइंस के भी क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये सब प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र को पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब चुना गया? हमारे ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1942। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1938। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए और यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इस देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी प्रश्न है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि जो प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए और जो आपका यूपी पुलिस का न्यू सिलेबस है उसके पैटर्न के हिसाब से ही इस वीडियो में जो प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं वही प्रश्न इंक्लूड हैं। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर
आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 जो है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? प्रश्न 17, यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को कितना आरक्षण मिला? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन डी 30%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही हो जाएगा 27%। ऑप्शन सी सही है 27%। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण दिया गया था और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 18। प्रश्न 18 है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार यूपी का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैनपुरी, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी इटावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा सोनभद्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र विंध्य क्षेत्र में है जहां जंगल और खनिज के संसाधन बहुत हैं और ऑप्शन सी सही हो जाएगा सोनभद्र। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 19। प्रश्न 19 है फ्रेंड्स, प्रश्न 19 से पूरे समझौता किनके बीच हुआ? हमारे ऑप्शन है गांधी बोस, ऑप्शन बी गांधी अंबेडकर, ऑप्शन सी गांधी इरविन, ऑप्शन डी गांधी जिन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गांधी और अंबेडकर जी के बीच 1932 में दलित वर्ग की राजनीतिक अधिकारों को लेकर यह समझौता हुआ था। ऑप्शन बी गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूरे समझौता हुआ था, 1932 में हुआ था और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। जो प्रश्न 20 है फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ किसकी माप करता है? हमारे ऑप्शन है विद्युत धारा, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा भूकंप। सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों और तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा भूकंप। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है फ्रेंड्स, दामू हूँ ट्रांसफार्मर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है शांतनु गुप्ता, ऑप्शन बी जयंत घोषल, ऑप्शन सी नालिन मेहता, ऑप्शन डी अभिजीत बनर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता एक प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिक विश्लेषक हैं और यह पुस्तक समकालीन राजनीति से जुड़ी है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह प्रश्न करंट से जोड़ के पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला और ये प्रश्न भी बहुत करंट के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए सब लोग करंट का भी थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। जो प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, साहित्य में भारत का एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 हमारा, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन सी दरबारी लाल शर्मा, ऑप्शन डी नफीसुल हसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पहली विधानसभा में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, ऑप्शन ए सही है पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न 24। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त किया गया? हमारे ऑप्शन है सेवा कर, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी आय कर, ऑप्शन डी धन कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा सेवा कर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद सेवा कर को इसमें मिला दिया गया था, ऑप्शन ए सही है सेवा कर। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 25। प्रश्न 25 जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में संशोधन कब किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 2019, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2006। इस संशोधन से आयोग की शक्ति और कार्यकाल बढ़ाया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्रश्न तो पूछना ही पूछना है। हर एग्जाम में लगभग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से देखे जाते हैं प्रश्न। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न 26 क्या। प्रश्न 26 है फ्रेंड्स,
प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? हमारे ऑप्शन है क्योटो, ऑप्शन बी री डी जेनेरियो, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1992 में ब्राजील में पर्यावरण संरक्षण पर यह सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न प्रश्न 27, मृग नयनी महल कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भोपाल। यह भोपाल नवाबों द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक महल था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 28, प्रश्न 28 है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस पुस्तक में सचिन ने अपना क्रिकेट जीवन बताया है और इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा सचिन सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न 29, प्रश्न 29 है, प्रतिवर्ष सांगू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन ए सही है। यह जनजाति संस्कृति, ऑप्शन ए सही है, यह जनजाति संस्कृति से जुड़ा प्रमुख पर्व है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न 30, प्रश्न 30 है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा असम। असम की जलवायु चाय के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत की लगभग 50% चाय वहीं पैदा होता है। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न 31, प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव हर वर्ष नागालैंड में आयोजित किया जाता है। यहाँ की जो जनजातीय संस्कृत नृत्य संस्कृत संगीत और परंपरा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और ये सब प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि इस जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपका जो यूपी पुलिस का लेटेस्ट सिलेबस है उसी के हिसाब से प्रश्न को इंक्लूड किए जा रहे हैं। और ज़्यादातर प्रश्न जो है यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये सब जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 32, प्रश्न 32 जो है, कल्हड़ के संस्कृत ग्रंथ रजत तंगड़ी में किन राजाओं के इतिहास का वर्णन है? ऑप्शन ए दिल्ली, कश्मीर, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी बंगाल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कश्मीर। रजत तंगड़ी की रचना कल्हड़ ने की थी और जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न क्या, क्योंकि रजत तंगड़ी के बारे में हर एग्जाम में पूछता है तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न 33, प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा पुलिस, ऑप्शन बी राजस्थान पुलिस, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन डी हरियाणा पुलिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करें तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प, आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य माना जाता है। माना नहीं जाता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस। हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 34, प्रश्न 34 है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री युद्ध अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस 23 कहाँ आयोजित किया गया? हमारे ऑप्शन है दक्षिण हिंद महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका के समुद्री क्षेत्र, ऑप्शन सी खाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी चीन सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा दक्षिणी हिंद महासागर। ऑप्शन ए सही है दक्षिणी हिंद महासागर। कटलेक्स एक्सप्रेस 23 एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था जिसका आयोजन दक्षिण हिंद महासागर में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो युद्ध अभ्यास हैं एक दूसरे देशों के साथ, तो ये प्रश्न तो आते हैं लगभग हर ही एग्जाम में, तो ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे अगले प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न 35, प्रश्न 35 है, पत्थर की बने नृत्य किस
करते हुए पुरुष नटराज मुद्रा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हमारे ऑप्शन है लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नटराज मुद्रा में नृत्य करती हुई मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, जो सिंधु। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 36 है, सोशल मीडिया वीडियो में लिखित पाठ के माध्यम से किस प्रकार की सामग्री में जानकारी प्रसारित की जाती है? हमारे ऑप्शन ए नेटवर्किंग, ऑप्शन बी प्रकाशित करना, ऑप्शन सी विपणन, ऑप्शन डी विज्ञापन देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विपणन। ऑप्शन सी सही है, विपणन। सोशल मीडिया पर वीडियो और लेखन के माध्यम से उत्पाद या सेवा का प्रचार विपणन मार्केटिंग कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सैंतीस प्रश्न 37 है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना इंदिरा सागर बांध, जिसे पहले इंदिरा सागर बांध कहते थे, उसी का नाम नर्मदा सागर परियोजना हुआ और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इसलिए यह प्रश्न बहुत भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न 38, और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। चेरियल चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तेलंगाना। ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना। चेरियल चित्रकला तेलंगाना की एक प्रसिद्ध पारंपरिक कला शैली मानी जाती है, जिसमें लोक कथाओं का चित्रण होता है। और ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 9 था। और इस वीडियो में हम लोग वही प्रश्न को इंक्लूड किए थे जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। और जो भी प्रश्न है सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और फ्रेंड्स, जो भी हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट चालू किए हैं यूपी पुलिस जीके जीएस और हिंदी का जो प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस वीडियो को आप लोग पूरा जो वीडियो सब वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।